हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, परसेंटेज की क्लास हमने कल करा दी थी। आज हमारी ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखी है तो आप पहले क्लास नंबर फर्स्ट देखें। इससे आपके कुछ चीज़ें जो हैं तो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्लासेस हैं। ये हमारी टारगेटेड क्लासेस SCM एंड ASI दोनों के लिए हैं। और जो मैं क्वेश्चन इसमें कराता हूँ दोस्तों, तो मैं प्रीवियस ईयर SSC GD MTS के ही इंक्लूड करता हूँ। तो आप इन्हें ज़रूर करें प्रैक्टिस के रूप में। बाकी आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहें, क्योंकि आपको किसी के पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 9-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप घर में 20 क्वेश्चन करो परसेंटेज के, तभी आपके कंसेप्ट जो होंगे तो क्लियर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर डिपेंड रहो, आप अपने तरफ से एफर्ट करो और बाकी मैं जितना कर सकता हूँ दोस्तों तो मैं करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो आप अपना पहले 100% दो दोस्तों, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं तो आगे करता ही रहूँगा। बाकी अगर आप इसमें और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि ये कुछ वैल्यू होती हैं परसेंटेज में जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही काम आती हैं कहीं भी। क्योंकि ये परसेंटेज ही पूरा अर्थमेटिक का जो है तो मेन चैप्टर है। अगर परसेंटेज अच्छे से आ रहा है तो मेन चैप्टर फिर पूरे समझ में आएंगे। जैसे फिर प्रॉफिट लॉस इसी पर डिपेंड है, और SI CI हो गया है, बाकी सारे जो परसेंटेज पर ही डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों इस वैल्यू के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आई होप मैं कुछ याद कर लिए होंगे आप लोगों ने इस वैल्यू को, कि जैसे कहीं 50% लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो 1/2। 33 से ही 1/3 लिखा है तो 1/3। 25% कहीं लिखा है तो मैं सीधे उसको 1/4 पढ़ूंगा। 20% कहीं लिखा है तो 1/5। 16 से ही 2/3% या 16.66% है तो 1/6। 14 से ही 2/7% या 14.2.8% लिखा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे 1/7। 12 सही 1/2 या 12.5% को हम क्या पढ़ेंगे 1/8। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12.5% वाली, है ना। और ये 11 सही 1/9 या 11.11% को क्या पढ़ेंगे 1/9। या 9 सही 1/11 या 9.09% को क्या पढ़ेंगे फ्रैक्शन में 1/4। बाकी आप इन्हें यहाँ तक तो याद ही रहनी चाहिए, और बाकी इसके नीचे के अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक्स, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करें, फिर उन्हें ट्राई करें अपने से, फिर वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, और आपको क्वेश्चन करने में आसानी से जो है दोस्तों चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो यदि एक्स बाई से 12.25% अधिक है तो बाई एक्स से लगभग कितना कम है ना दोस्तों। हमें मैं लगभग में बताना है कि कितना कम है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक परसेंटेज वैल्यू आप बहुत ही याद कर रखना। जैसे कि ये वैल्यू है, यहाँ पर 12.5% है ना, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 12.25%, मतलब 25% जो है तो यहाँ पर कम है। और आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ ऑप्शन बहुत दूर दूर दिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि उसी वैल्यू को ले लेता हूँ। जैसे x और y का रिलेशन क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया कि ये 12.25% क्या है 12.5% है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/8। क्या बोलता है कि बाई एक्स, क्या बोलता है कि x बाई से 12% अधिक है। अगर मान लो y8 है, मेन वैल्यू मान लिया y8 है, तो x कितना होगा 12.5%, मतलब एक ऐड होगा, एक अधिक है तो कितना होगा 9। फिर इसी का रिवर्स पूछा है कि y जो है तो x से कितना कम है, एक ही कम है ना। तो एक कम है किससे पूछा है x से, तो x नीचे लिखेंगे। तो 1/9 दोस्तों किसका वैल्यू होता है, मैंने बताया था कि 1/9 किसका होता है 11.11%। तो 11.11% क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू जो है तो अधिक ले ली है 12.5%, और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 12.25। तो हमारा जो आंसर होगा 11.11 से कम ही होगा, ज़्यादा तो कभी होगा नहीं।
तो ये एलिमिनेट, ये तो बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये दोस्तों एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल रहता है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर इसको कैलकुलेट, अगर फ्रैक्शंस नहीं करोगे, अगर आप इसका परसेंटेज निकालने लगोगे तो आपका बहुत टाइम ले लेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप फ्रैक्शन याद करो, बहुत ही काम करेगी ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट करके किया हो है फ्रैक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं। एक दुकानदार के पास, कोई एक शॉपकीपर है, मीन्स दुकानदार है, उसके पास एक निश्चित संख्या में सेव है, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि जिनमें से 15% जो है तो सड़ जाते हैं, मीन्स ख़राब हो जाते हैं, और वह शेष अच्छे सेवों में से 90% बेच देता है, और फिर भी उसके पास अभी 34 शेष बचे हैं बेचने के बाद भी। तो उसको बताना है कि स्टार्टिंग में कितना है, हमें बताना है कि उसके स्टार्टिंग में कितना सेव थे। तो सपोज लेट मान लो कि मान लेते हैं कि उसके पास स्टार्टिंग में 100 थे, 100 में से 15% ख़राब हो गए तो कितने बचे दोस्तों? 85 ही न बचेंगे। और अच्छे सेवों में से 90% जो है तो बेच देता है, तो अभी भी उसके पास कितना बचेगा? देखो दोस्तों, एक तो तरीका है इसका कि पहले आप इसका 90% निकालो, और 90% निकालने के बाद जितना आएगा उसको 85 से माइनस करो। और एक दूसरा जो वे है करने का कि आपसे पूछा क्या है और दिया क्या है कि अभी भी उसके पास 34 कितना सेव है, रिमेनिंग है। अगर देखो दोस्तों 90% सेव बेच दिया तो कितने परसेंट बचे? 10% अभी सेव बच रहे हैं ना। तो 85 का आप 10% निकालो, तो अगर 85 का आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8.5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 85 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड से एक डेसिमल लगा देना है, वही अपना हो जाएगा आंसर। एक नंबर छोड़ के आपको क्या लगा देना है? डेसिमल। तो 8.5 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ 100 से डिवाइड करना होता दोस्तों तो हम 2 नंबर छोड़ के लेफ्ट साइड से डेसिमल लगा सकते हैं। ये दोस्तों कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसके पास अभी भी कितने दोस्तों? 8.5 क्या है? रिमेनिंग सेव हैं। और सेव कितने रिमेनिंग है नंबर में? 34। तो 8.5 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 34। 8.5 की वैल्यू है, हमें निकालने किसकी है? पूरे सेव की। पूरा सेव कितना है दोस्तों? 100 हमने माना था स्टार्टिंग में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इसको डेसिमल हटाता हूँ, डेसिमल हमने हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों? 10। अभी एक इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल होगा तो कितनी बार में जाएगा? 17। और ये दोस्तों कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और ये 17 दूना 34। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है, ठीक है, और सी बराबर 1200 है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। क्या दिया है कि ए बी का 15% है और जबकि बी सी का 12% है, और सी की वैल्यू दी दी है। बी जो है, अब जैसे यहाँ पर हमें जैसे जैसे बोलना है ऐसे करते जाना है कि अभी ए बी सी की वैल्यू तो पता कराना है, तभी तो ए प्लस बी का हमें क्या करना है? सम निकालना है। तो अगर ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो जैसे सी बराबर 1200 दिया है दोस्तों, सी कितना है? 1200, और बी जो है तो सी का 12% है। तो दोस्तों बी बराबर क्या है? सी का कितना है दोस्तों? 12%। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1200 है। 1200 का 12% क्या है? बी है। तो 00 से 00 कैंसिल, 12 के स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों? 144। आई होप आपको 25 या 30 तक स्क्वायर याद ही होंगे। तो 144 क्या हो जाएगा दोस्तों? वी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए, अब ए का क्या बोल रहा है कि ए बराबर जो है तो बी का 15% है। बी कितना है दोस्तों? 144 इंटू 15.100, 15%। ये 5 से कटेगा तो 5 3 15, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 से 20 बार।
अभी 2 से और कट जाएगा तो 10, ये कटोगे तो 2 सत्ते और 2 दूनी 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 डिवाइड बाई 10। और वही बात आ गई, अब इसको डिवाइड 10 से करना है तो एक के बाद क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो लेफ्ट साइड से। तो 21 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, अपना क्या हो जाएगा, इसके पास जो है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू बताना है दोस्तों ए प्लस बी की। ए की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड आउट करी थी, 144 प्लस 21.6 किसकी आ गई, बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू आ गई और बी की 144 आ गई। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 165.6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 की, कि एक व्यक्ति जो है, एक कोई पर्सन है कि अपनी इनकम का 74%, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर मेरे पढ़ने का थोड़ा सा भी तरीका जो समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो आप कमेंट बताना ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। कि एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 74% एक्सपेंड, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। आई होप आप इन क्वेश्चन को अब आसानी तरीके से कर पाओगे। तो आप पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर आगे वीडियो को मतलब चालू करो। तो क्या बोल रहा है कि एक कोई पर्सन है, उसकी इनकम, तो इनकम बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम ही तो इनकम होता है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 74% क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी है दोस्तों, 100 है और वो 74 एक्सपेंड कर रहा है। तो सेविंग कितना कर रहा है दोस्तों, 26 ही नहीं कर रहा है। 100 पूरी इनकम थी, 74 एक्सपेंडिचर कर रहा है, और तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 26। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक्सपेंडिचर में 30% क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो 74 का आप अगर 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22.2, 22.2 हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और 26 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना इंक्रीज होगा, 60.5। आई होप आप अब परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे, कैसे निकालना है। 74 जैसे मैं बता देता हूँ, 74 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, 30% निकालना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 10 से डिवाइड करना है ना, तो अब अभी आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 करोगे 12, कैरी 1, 7 3 21 22 डिवाइड बाई 10। अब एक के बाद डेसिमल लगा दो, कोई बात ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर डिवाइड बाई 10 अगर कहीं आ जाता है, इससे आपको कैलकुलेशन में ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार इसका भी निकालोगे 25% 26 का, तो 6.5 आ जाएगा। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग में जितनी वृद्धि हो रही होगी तो उतना तो इनकम में भी होगी नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम ही तो क्या होता है, इनकम होता है। तो वही जो इनमें जो आपकी वृद्धि हुई है वही तो इनकम में टोटल वृद्धि हो गई होगी। इनका अगर आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28.7 हो जाएगा। 28.7 वृद्धि हुई है। और पहले कितनी इनकम थी दोस्तों, हमें परसेंटेज में बताना है। तो पहले कितनी इनकम थी, 100, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.7% ही आपका क्या हो जाएगा, इनकम में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 2021 में एक क्रिकेट टीम है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम है जिसमें 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। कि दोस्तों कोई एक टीम है, उसका टारगेट है कि मैं 225 मैच खेलूंगी और उसमें से 80% मेरा जो रहेगा तो मैच में विनिंग पॉइंट रहेगा। मतलब 225 में से 80% वो मैच जीतना चाहती है। पहले खेले गए 120 मैचों में सफलता रेट 70% है। कि दोस्तों जो 120 स्टार्टिंग के जो टीम थी उन्होंने 120 मैच खेला तो उनका जो सक्सेस रेट था सिर्फ 70% था, और चाहिए कितना, 80%। और तो उसको अभी जो उसका टारगेट है तो पहुंचने के लिए जो अभी रिमेनिंग मैच हैं तो उसमें सक्सेस रेट कितना इंक्रीज हो जाए, कितना बढ़ जाए होना चाहिए, यही आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में
आ गई होगी अच्छी तरह से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 225 मैचों में से 225 मैच टोटल है, उसको 80% मैच दोस्तों जीतना है। तो 225 का अगर आप 80% निकालते हो तो सीधे आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 5 से अगर कैंसिल करते हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 5 चौको 20 पश्चिम 25 5 बार में। तो दोस्तों क्या चल रहा था कि इसको अगर टूस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बार, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 45 इंटू 4 करोगे तो 20 एंड 180, मतलब उसको 225 मैच में से टीम को 80% मीन्स 180 मैच जीतना पड़ेगा, तभी उसका रेट जो है तो 80% होगा। तो पहले खेले गए 120 मैच में से सफलता रेट कितनी है दोस्तों, 70% है। तो 120 का अगर आप 70% निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 का आपको 70% निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 84। उन्होंने अभी तक 120 मैच खेला है, 70% जीता है, मतलब 184 मैच ही अभी जीत पाई है। और जितना कितना था 180 अभी टोटल में से, तो अभी रिमेनिंग कितना हुआ दोस्तों, -84 करोगे तो कितना हो जाएगा 96। अभी उसको मैच और जीतना है, 96 मैच जीतना है, और रिमेनिंग मैच कितने हैं, 120 मैच टीम ने खेल लिया है, खेलना कितना था 225, तो रिमेनिंग मैच कितने हैं 105, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो सीधे आप इसे के 5 से कैंसिल करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम, और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। और इसे आप किससे कर सकते हो दोस्तों, 3 से कर सकते हो, 3 सत्ते 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, तो कितना हो गया दोस्तों, और ये 0 है तो 640 डिवाइड बाई 7। आपको ऑप्शन में 640 डिवाइड बाई 7 नहीं दिख रहा होगा, आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा, 7 9 63, और एक कैरी हो जाएगा, और एक बार और जाएगा, तो 91 के लगभग होना चाहिए। 91 आपका ऑप्शन नंबर 4 यही है, आपको अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप पूरा भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो 90 ऑप्शन नंबर 4 जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बिगनेश जो है तो अपनी मासिक वेतन का 42% भोजन जो है तो भोजन पर, और 16% घर के किराए पर। ये दोस्तों अगर लास्ट वाला ऑप्शन अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये 25,000 रुपये लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि बिजनेस जो है तो अपनी मासिक वेतन है, उसका मासिक वेतन में से मान लेते हैं कि मासिक वेतन कितना है 100 रुपये है ना, 100 रुपये हमने मान लिया कि उसका मासिक वेतन है। अब उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है पहले देखो कि मासिक वेतन का 42%, तो 42 प्लस 16% घर पर तो 16, और घर के किराए पर 11%, मनोरंजन पर प्लस 7% वाहन पर। तो इन सबको आप अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल खर्चा 76 हो गया। तो 100 में से तो 76 खर्च कर दिया, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, 24 बचा, रिमेनिंग बचा, ठीक है 24 उसके पास रिमेनिंग बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए उससे एक उधारदाता से 12,000 रुपये अधिक लेना पड़ा। दोस्तों उसके पास जो है तो रिमेनिंग क्या था, 24 रुपये रिमेनिंग बच रहे हैं, और यहाँ कितने बच रहे हैं रिमेनिंग, 6,000 बच रहे हैं। 6,000 रिमेनिंग बच रहे हैं, तभी ना दोस्तों वो 12,000 जो है तो दूसरे से उधार ले रहा है, तभी तो 18,000 उसका कंप्लीट हो रहा है। तो हमें रिमेनिंग बताना है, रिमेनिंग कितना बचा रहा होगा, 6,000 बचा रहा होगा, उसे 12,000 रुपये की कमी पड़ गई, तभी ना दूसरे से लिया। तो 24 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 12,000। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। 24 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12,000, तो इंटू क्या कर दोगे 24, और आपको ओ सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट, कितना है 12,000 रुपये उधार लेना पड़ता है, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी दोस्तों,
क्योंकि 18,000 रुपये उसका खर्चा पड़ रहा है टोटल और 12,000 दूसरे से ले रहा है, तो 6,000 रहा होगा उसके पास और 12,000 किसी दूसरे से ले लिया तो 6,000 उसके पास रिमेनिंग रहेगा। और वैल्यू में हम जो मान रहे हैं तो उसमें 24 वैल्यू रिमेनिंग कर रही थी, ये 24 की वैल्यू हो गई। और हमें निकालनी कितनी है दोस्तों, 100 की वैल्यू। तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 से। अब इसको आप कैंसिल कर दो, सीधे 4 से करोगे तो 4 6 24 और ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। और ये 6 कितनी बार में, 6 1 0 0 0 मीन्स 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 जो है तो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि ए और बी के वेतन का रेशियो कितना है, 6:7 है। यदि बी की वेतन में 5 सही 1/2 की इंक्रीमेंट होती है तो और उसका कुल वेतन फिर दे दिया है, तो हमें फिर ए का वेतन फाइंड आउट करना है। थोड़ा दोस्तों कैलकुलेटिव सवाल जरूर हो है सब, ये दोस्तों एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन है। चलिए ए और बी का रेशियो देता है, ए और बी दिया है, उसका रेशियो कितना है दोस्तों, 6:7 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इसमें 6 का और 7 का, जैसे बी का वेतन में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 5 सही 1/2%। तो अगर इसको आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट है, तो हम अपने हिसाब से इसको वैल्यू सेट कर लेते हैं। मैं 1 0 इधर बढ़ा सकता हूँ, 1 0 इधर भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस रेशियो में है, रेशियो में वैल्यू नहीं चेंज, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक ही काम किया। जैसे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। और 5 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 5 दूनी 10, 1 11/2, परसेंटेज नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 11/200। तो 70 का 11/200 दोस्तों निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 70 था, 70 इंटू 11/200, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 77 डिवाइड बाई 20 करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 तिहाई 60, और ये आपका बच गया 7 7, ठीक है, फिर 7 तो कितनी बार में जाएगा, फिर से जाएगा 8 बार में, 20 8 160, फिर 20 पंचे 100, मतलब 3.85 रुपये इंक्रीमेंट हो गया। पहले कितना था, 70 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 3.85। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। 3.85 दोस्तों इंक्रीमेंट हो गया। और उसकी वैल्यू कितनी दी है, टोटल वैल्यू कितनी दी है वी की, 147,700। और ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू मतलब 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 147,700, 3.85 की वैल्यू दी है, 3.85 हमें निकालने की है 60 की। आप इसको डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर कितना 100 का यूज हो जाएगा, है ना। अब इसको आप दोस्तों आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये दोस्तों 73 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल वैल्यू दी है तो 73.85। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 5 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से आप पहले कैंसिल कर दो। 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35 होगा। और ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 20 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में। वो अब सीधे ये कट जा रहा है दोस्तों, 147 कितनी बार में जाएगा, 100। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12, एक कम 12 हो गए, कितने जीरो हैं, 2 यहाँ हैं और 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 2 4 जीरो। तो दोस्तों कितना होगा, 1 2 3 4 जीरो लगा देना। तो ऑप्शन नंबर जो है तो सेकंड राइट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में कराया होगा। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब समझ में आने लगे होंगे कैसे करना है। कि एक कंपनी जिसमें मेल और फीमेल हैं, मेल रेशियो फीमेल है, जिनका रेशियो दोस्तों 5:4 है। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, अब इसका अगर परसेंटेज निकालोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में अगर आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
सो क्या करना है आपको, अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना है। कितने जीरो बढ़ा लेते हैं हम, 2% जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और अपनी वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या बोला है कि मेल में कितना हुई, 16% की इंक्रीमेंट हुई। तो 16% 500 का आप 16% निकालोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 16×5 = 80, कितना हो गया, 80 वृद्धि हुई। 500 पहले था तो अब कितना होगा दोस्तों, 580। उसी प्रकार 400 का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 460। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और पूछा क्या है, नया रेशियो, तो नया रेशियो अभी 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 29/23। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं कि यदि x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है तो x - 40 का 35% 120 से कितना परसेंट कम है। तो हमारा पहला काम है x की वैल्यू निकालना, है ना। तो x की वैल्यू चलो निकालते हैं दोस्तों। कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, जो बोल रहा है बस अपन को वही करना है। क्या बोल रहा है कि x का 25%, जैसे यहाँ पर 25% आ गया दोस्तों ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो हम क्यों लिखिए 25%, हम सीधे 1/4 लिखते हैं, इक्वल टू x + 60 इंटू 30% से 40 कम है, 30% मतलब 3/10 से 40 कम है -40। 30% को मैंने 3/10 कैसे लिख दिया, ये 30 हो गया, परसेंटेज 100 तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 3/10। अब x एक साइड कर लो और इसको एक साइड कर लो दोस्तों। इसको इधर -40 है, इधर आ जाएगा तो +40 में हो जाएगा, ये +40। ये 3 अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 180 / 10 - x/4। अब 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ये इसमें 2 बार में जाएगा तो 6x + 180 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 360 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 5 जा 50 तो -5x। अब 6 में 5x घटाओगे तो x बचेगा और ये 20 को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो 40 × 20 हो जाएगा 800 और माइनस ये 360 इधर आएगा तो -360 कर दो और ये 6x - 5x कितना बचा आपका, x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसको आप माइनस करोगे तो 440। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आई होप x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करते आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है उस पर अपन बात करते हैं। कि बोला है कि x - 40 का 35%, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 440 है, -40 का 35% पहले निकालो, 35%। इसको 440 - 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 × 35 / 100, जीरो से जीरो कैंसिल। 35 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 4 3 12 2 14, मतलब 140। फिर क्या बोल रहा है कि x, ये जो वैल्यू आई ना, तो x - 40 का 35% 120 से कितना परसेंट अधिक है। 120 से कितना परसेंट अधिक है, तो 20 अधिक है, क्योंकि ये 140 है और वो पूछ किसके रिलेशन में रहा है, 120 में। तो 20 अधिक है किससे, 120 से। तो इसको 120 जिससे पूछ रहा है तो उसको नीचे इंटू क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। इसको सॉल्व करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 20 × 200 / 12। तो कितनी बार में जाएगा, 12 एकम 12 और 12 में 10 में 2 गए 8, तो कितना बार में जाएगा, 12 छक्का 72, 6 बार में जाएगा दोस्तों, क्योंकि 12 छक्का 72, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। हाँ यहाँ 80 है तो 16 तो रहेगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको पूरे सॉल्व करने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट कर लेना है, ताकि आपको टाइमिंग जो बड़े क्वेश्चन रहे दोस्तों उसमें टाइमिंग का इशू ना हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और कमेंट में बताना कि कैसी वीडियो थी। और आगे ही ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।
तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।